मैं हूँ मरीनाफ और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अली मलिक साहब, जो कतर फाइनेंस एंड बिजनेस एकेडमी नॉर्थ एम्ब्रिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं। दुनिया की मईशत पर, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी निगाह रखते हैं। और इनकी जो मुझे सबसे अच्छी खूबी लगती है वो ये कि ये अपनी जो यूट्यूब वीडियोस भी करते हैं, उसमें निहायत आसान अल्फाज में, आसान अंदाज में मुश्किल तरीन जो माशी टर्म्स होती हैं वो समझा देते हैं। तो डॉक्टर साहब को आज हमने साथ ली है कोरोना के हवाले से भी, और पाकिस्तान में जो ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहा है, इस हवाले से इनसे कुछ चंद एक आसान अंदाज में चीजें समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया आपका भी उमर। डॉक्टर साहब, अगर आप मेरी तरह जो स्टूडेंट हैं उनको आसान अल्फाज में समझाएं कि कोरोना ने अब तक दुनिया की मईशत को किस तरह और कितना नुकसान पहुंचाया है। जी देखें, ये तो वो कहावत है कि जब सैलाब आके चला जाता है तो फिर बाकियात को देख के अंदाज़ा लगाया जाता है कि नुकसान कितना हुआ है। ये तो जब जो कोरोना पैंडेमिक है ये पीक होगा तो उसके बाद ही अंदाज़ा होगा कि इसने दुनिया की जो मईशत है उसको किस तरह और किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। जो इस वक्त तक के एस्टिमेट्स हैं वो ये है कि जो 2020 में जो दुनिया की ग्रोथ है वो तकरीबन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2 to 3% श्रिंक होगी। वो भी जो लॉस है वो हंड्रेड ऑफ बिलियंस डॉलर्स में होगा। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी तकरीबन 15 to 32% के दरमियान जो है वो कमी होगी। उसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसका भी जो लॉस है वो मैसिव होगा। इसके अलावा जो चंद एक सेक्टर्स हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी है, ये वर्स्ट हिट जो है वो सेक्टर्स हैं अब तक के। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो 1.5 बिलियन चिल्ड्रंस हैं दुनिया में वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं इस वक्त। और जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन प्रोविजंस के ज़रिए जो तालीमी सिलसिला है उसको जारी रखा जाए। मिसाल के तौर पे जो यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 1000 मिलियन पाउंड्स का जो बिल पिकअप करना पड़ रहा है कि जिस तरीके से उन्हें ऑल ऑफ अ सडन जो है वो ऑन कैंपस टीचिंग से ऑनलाइन या वर्चुअल टीचिंग की तरफ जाना पड़ा। तो इसका जो सही अंदाज़ा उम्र वो जो आपकी जो जब ये पीक होगा, उम्मीद है कि 1 से 2 महीने के दरमियान, उसके बाद इसका जो एग्जैक्ट अंदाज़ा है वो लगाना आसान होगा। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ये कोरोना से पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, मईशत की भी और वैसे भी जो ओवरऑल आप देख रहे हैं पूरा पैनिक है, इसमें कब तक बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये इस वक्त हम एक काली सुरंग में हैं और हम सुरंग में जो है वो एक लाइट कहीं से आ रही है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लाइट जो है वो कोरोना की जो वैक्सीन है वो होगी। तो जैसे ही वो मंजर आम पे आएगी तो अंदाज़ा लगाना आसान होगा। लेकिन इस वक्त तक के जो एस्टिमेट्स हैं वो माहरीन इसको 3 उसमें कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर इसका इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मीडियम टर्म जो है वो 3 से 6 महीने और जो लॉन्ग टर्म वो है वो 6 to 8 मंथ्स जो इसका एस्टिमेट है वो लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आलमी मार्केट में ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, जिसके असरात पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी एक बड़ा फैसला किया और 15 रुपए तक की पेट्रोल की अंदर कीमत कमी की, और जो इनकी मसनूआत हैं, डीजल वगैरह है, वो 30 रुपए तक की कमी की। ये कब तक आपको लगता है कि ये ऑयल जो प्राइसेस हैं ये ऐसे ही लो रहेंगी, और पाकिस्तान इससे कितना फायदा उठा सकता है? जी, मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ की हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, फेसबुक पेज पे भी हैं। उसमें देखें, उसमें हमारी तो ये दुआ होगी कि ये जो क्राइसिस है, ऑयल क्राइसिस, ये चलता रहे और सालों-साल चले ताकि जो पाकिस्तान की तरह के दूसरे नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो उससे फ़ायदा जी उठा सर। सकें। इसमें जो है वो जो मामलात हैं वो ओपेक के और रशिया के तय होने वाली बात है। तो जिस दिन भी उनको लगा कि वो इस लड़ाई में थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गए हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो शायद वो दोबारा जो कोटा फिक्सिंग और प्राइस फिक्सिंग के ऊपर जो एग्रीमेंट है उसको बहाल करें। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल जो माहिरीन की राय है वो यही है कि ये एक 100 मीटर की जो है वो स्प्रिंट रेस नहीं होगी। ये लगता है ऐसे है कि 10,000 मीटर की मैराथन रेस होगी। और दोनों ही जो खिलाड़ी हैं, रशिया और सऊदीया, वो वेल इक्विप्ड हैं, उनके मसल्स दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस जंग को लंबे अरसे तक लड़ने के लिए। और हम भी यही चाहेंगे कि ये जो दोनों की जंग है ये काफ़ी अरसे तक चलती रहे ताकि पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सके। तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी, आपने देखा है कि पिछले महीने भी प्राइसेस कम की थी, इस महीने भी एक बड़ी हद तक प्राइसेस जो है वो कम की हैं। लेकिन ऑब्वियसली चूँकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन और नकलो हरकत जो है वो बिल्कुल तकरीबन ज़ीरो है, तो उसमें इसका जो जी। सही जो फ़ायदा कितना होगा उसका अंदाज़ा लगाना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है।
बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा मैंने अपने फ्रेंड मोहम्मद बिन सलमान से बात की है कि वो रशिया के लोगों से बात करे, पुतिन से बात करे और उनके दरमियान जो मसले मसाइल हैं वो उसको हल करें ताकि ये जो गिरती हुई मार्केट है इसको स्टेबल किया जा सके। आपको लगता है कि अमेरिका बहादुर क्यों इतना परेशान हो रहा है अगर ये ऑयल कीमतें कम हुई हैं और फिर अमेरिका जो है वो पुतिन की और मोहम्मद बिन सलमान की सुलह करवा सकेगा? नहीं, इसमें मेरा ख़्याल है अमेरिका थोड़ा हेल्पलेस होगा, क्योंकि अमेरिका की जो अपनी इंटरनल सूरत-ए-हाल है ऑयल मार्केट्स की, वो अमेरिका को शायद अपनी ऑयल कंपनीज़ बैंकरप्ट होती नज़र आ रही हैं। अभी मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँ कि एक उधर से उसने ट्वीट किया है और इधर से आज सऊदी अरब ने जो है वो अपने 28 ऑयल टैंकर्स जो हैं बड़े-बड़े जो शिप्स हैं वो रवाना कर दी हैं अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी डिमांड है नहीं, सप्लाई जो है वो बहुतान है सप्लाई का। स्टोरेज कैपेसिटी अमेरिका में तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। अभी हमने देखा था कि उनका जो मे कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइसेस हिस्ट्री में पहली दफ़ा नेगेटिव में चली गई थी। उधर से सऊदीया जो है उसको और अटैक कर रहा है मज़ीद ऑयल अमेरिका की मार्केट में सप्लाई करने के लिए। तो अमेरिका इसमें ऑब्वियसली चाहेगा कि सूरत हाल जितनी जल्दी हो सके ये दोबारा नॉर्मल पे जाए, लेकिन इसमें अमेरिका थोड़ा हेल्पलेस होगा इस मामलात में। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना क्राइसिस के आलमी मईशत पर असरात हैं, इसके मुस्तकिल असरात क्या, परमानेंट क्या, किस किस तरीके से हम देखेंगे कि जिसने ये कोरोना जब भी खत्म हो, लेकिन आलमी मईशत पे जो असरात छोड़ के जाएगा, वो आपकी नज़र में क्या होंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत ही एक वरीइंग सिचुएशन है कि कोरोना ने मैं आज भी अपनी बात पे इस पे कायम हूँ कि जो मैंने शुरू में भी वीडियो की थी कि शायद दुनिया ने ओवर रिएक्ट किया है, शायद हम बहुत ज़्यादा इस मामले में डिफेंसिव हो गए हैं, शायद हम बहुत प्रोएक्टिव हो गए हैं इस मामले में। तो हमने इसको कोरोना को अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी मईशत के ऊपर, अपनी जो हमारे मुआशराती और दूसरे मामलात हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है। तो लगता ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एजुकेशन है, वो मेरा ख़्याल जी, है कि यूनिवर्सिटीज़ इसको एक मौके को फ़ायदा उठाएँगी और वो जो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है एजुकेशन की, वो ऑनलाइन डिलीवरीज़ की तरफ जाएँगी, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होंगी और मेरे नज़दीक वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो एक ऑन कैंपस एक्सपीरियंस है, जो एक इंटरेक्शन है, जो एक स्टूडेंट का जो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस होता है 3-4 साल का ऑन कैंपस टीचिंग का, उसका ऑनलाइन टीचिंग उसका नेमल बदल नहीं है। एक तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन टीचिंग जो है ये शायद परमानेंट रहे। इसके अलावा जो वर्किंग फ्रॉम होम है ये भी शायद एक कंपनीज इसे कहेंगी कि ये जो का कोरोना में उन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये काम करता है सिस्टम, तो वो शायद इसको थोड़ा सा वो रखें। बाकी जो जहाँ तक बात है फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो फाइनेंशियल मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तो अपनी रवायतों पे रहेंगे। उन्होंने तो एक्सेसिव रिस्क टेकिंग करनी है, उन्होंने तो स्पेकुलेशन करनी है, उन्होंने तो मार्केट में सट्टाबाजी करनी है, पैसा कमाना है, दोबारा पीक पे लेके जाना है और 5, 6, 8, 10 साल बाद दोबारा ऐसे ही क्रैश होगा जैसे इस वक्त हमने देखा है। तो फाइनेंशियल मामलात में तो मैं कुछ ऐसा नहीं देख रहा। हाँ, अलबत्ता ये है कि थोड़ा सा जो एक वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसमें शायद कुछ हमें मेजर चेंजेस नज़र में आए कि चाइना का जो ओवर रिलायंस है, वो एक इशू है वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए। अभी जब दोबारा ट्रेड शुरू होनी है, चाइना जो है वो ऑलरेडी अपनी रिकवरी फेज़ पे है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो सबसे पहले बहाल हुई है। चाइना जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड भी सबसे पहले बहाल करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब चाइना इंटरनेशनल ट्रेड दोबारा पीक लेवल पे बहाल करेगा, तो चाइना किसको प्रेफ़र करेगा? क्या वो जी। वेस्ट को बेचना, अमेरिका को बेचना प्रेफर करेगा, या वो जो 70-80 मुल्क हैं जो चाइना ने एक रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत अपने करीब किए हुए हैं, उनके साथ दोबारा करेगा? तो कोरोना के जो आफ्टर मैथ्स हैं वो तो लॉन्ग टर्म होंगे बहुत सारे एरियाज में मेरे नजदीक। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ये हमने देखा कि पिछले दिनों अमेरिका के अंदर जो ऑयल मार्केट है वो क्रैश हुई और वो माइनस में उसकी जो कीमत है वो चली गई। जैसे ही वो माइनस में गई, पाकिस्तान में कई अरस्तू मुझे नज़र आए, जो हमारे मीडिया से हैं और वो ट्वीट्स करना शुरू हो गए कि चूँकि अमेरिका में ऑयल प्राइसेज़ कम हो गई हैं, तो पाकिस्तान में भी फौरी कम हो जानी चाहिए और उतनी कम हो जानी चाहिए, यानी माइनस में होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो ऑयल लेने आए पेट्रोल पंप पे, उसे ऑयल भी दिया जाए, साथ पैसे भी दिए जाएँ। लेकिन जी, जो जी, बिल्कुल। हम ये मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक जो है वो आपके कमेंट में शेयर करूँगा, आपके बिल्कुल देखने सही वालों है के सर। लिए। मैंने बिल्कुल इसी टॉपिक पे जो ऑयल प्राइसेज़ की थी, मैं अगर थोड़ा-सा मुख्तसरन बता दूँ, वो जी, जी, ऐसा है जी। कि एक तो पाकिस्तान जो वो है डब्ल्यूटीआई जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, जो जी अमेरिका सर। और कनाडा में जो ऑयल की ट्रेडिंग होती है, वो डब्ल्यूटीआई प्राइसिंग के तहत होती है, जिसका पाकिस्तान से ना कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान उससे कोई फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान बिल्कुल सही बाइंग है। करता है या तो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसिंग में,
या पाकिस्तान करता है जो ओपेक की एवरेज बास्केट प्राइसेस है उसके ऊपर। तो पाकिस्तान का तो उससे एब्सोल्युटली कोई ताल्लुक नहीं था, और बल्कि उससे जो प्राइसेस नेगेटिव हुई हैं उससे मेरे नजदीक दुनिया में किसी ने भी फायदा नहीं उठाया। जी सर। उसी ने भी फायदा, उसकी रीजन ये थी, मैं आपको अगर मुख्तसर बता दूं अगर आपके पास टाइम है तो, वो ये जी था जी कि जी, वो जो बिल्कुल सर। सिर्फ वो जो सिर्फ एक मई का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो हर महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिकन ऑयल मार्केट में, वो पिछले महीने की 20 तारीख को उसकी एक डेडलाइन होती है जिसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कि जिस सही है। ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स की डिलीवरी मई में होनी थी उसकी डेडलाइन थी 20 अप्रैल को, कि अगर सही आपके है। पास 20 अप्रैल तक कॉन्ट्रैक्ट है तो 20 अप्रैल से पहले आप किसी को बेच दें। अगर आप नहीं बेचेंगे तो फिर पास पे आप पे वो लागू हो जाएगा, आप उसको एक्सरसाइज करें, पे करें और ऑयल ले लें। अब प्रॉब्लम ये था कि वो एक आगे खड्डा पीछे खाई वाली सिचुएशन थी, कि एक तो यह है कि वो खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था क्योंकि डिमांड नहीं है। अब मेरे पास लेट्स सपोज 1 मिलियन बैरल ऑयल का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, खरीदने के लिए कोई नहीं है, ये आगे खड्डा है। अच्छा, अब दूसरी सूरत हाल ये है कि चले खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है तो मैं खुद उसको एक्सरसाइज कर लूँ, मैं लेके ऑयल की डिलीवरी अपने पास रख लूँ, जब प्राइसेस बेहतर होंगी मैं उसको बेच दूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि अमेरिका में जो ऑयल स्टोरेज है वो 100% हो जी। गई थी। अगर मैं ऑयल खरीद भी सही। लूंगा तो करूंगा क्या, ना मैं यूज कर जी। सकता हूँ ना मैं सेव कर सकता हूँ। इस वजह से वो मजबूरन लोगों को धड़ाधड़ वो अपने लॉसेस मिनिमाइज करने के लिए उसको जिस भी कीमत पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेचा वो बेचना पड़ा। उससे मेरे नजदीक दुनिया में किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है। असद उमर साहब ने आज एक ट्वीट की और उसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे महीने जो महंगाई की शरह है वो कम हो रही है, और वो ये कहते हैं कि ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से ये जो अप्रैल का महीना है इसके अंदर भी ये मई के महीने में भी उम्मीद की जा रही है कि ये प्राइसेस और ये जो महंगाई की शरह है ये और ज्यादा कम जाएगी, नीचे हो जाएगी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए उसमें उसमें यह कि ऑब्वियसली अच्छी बात है, हुकूमत ने अपनी एक पॉइंट स्कोरिंग करनी है, एक जी एक सर। हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो होगा ऑयल और ऑयल रिलेटेड जो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर। लेकिन जी चूंकि इस सर। वक्त तो लॉकडाउन है, इस वक्त तो कंजम्पशन तकरीबन जो है वो ऑयल की ना होने के बराबर है। जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो मोस्टली शॉप्स वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम्स बंद हैं, रमज़ान की वजह से वैसे भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी स्लो हुई हैं। तो उस सूरत हाल में तो ये जो इन्फ्लेशन है उसका ये है कि चूंकि सप्लाई बढ़ गई है, जी सर। डिमांड है नहीं, तो इन्फ्लेशन ने तो नीचे आना आना है। तो बिल्कुल इन्फ्लेशन सही इस है। वजह से आया है, तो मेरे नज़दीक ये बेहतर इसको हम असेस कर सकेंगे जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और जो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। आप निहायत आसान अंदाज़ में जो है वो हमारे सवालों के जवाब देते हैं और उससे बड़ी मईशत की जो मोटी-मोटी टर्म्स हैं वो भी हमें समझने में आसानी मिलती है। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।